कफन पर सियासी घमासान, सीएम सोरेन के कफन वाले बयान पर पक्ष विपक्ष आमने सामने। बीजेपी ने जेएमएम पर साधा निशाना। रांची में हुए धर्मदेव साहू हत्याकांड में शामिल बिहार के 3 शूटर गिरफ्तार। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में 30 अप्रैल को दिया था वारदात को अंजाम। झारखंड के मिनी लॉकडाउन ने तोड़ी किसानों की कमर। पाबंदियों के चलते मंडी नहीं जा पा रहे किसान, अन्नदाताओं का हो रहा आर्थिक नुकसान। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। बिहार में वैक्सीनेशन की गति को तेज करने के लिए लगातार केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है। वहीं आज भी पटना एयरपोर्ट वैक्सीन की 2 खेप पहुंची। आपको बता दें कि पुणे से कोविशील्ड वैक्सीन के 2,52,000 डोज आए हैं, जबकि हैदराबाद से वैक्सीन का 1 लाख डोज आया है। तो बिहार में वैक्सीनेशन की गति को अब धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। वैक्सीन की 2 खेप आज पटना एयरपोर्ट पहुंची है। मुजफ्फरपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां घर से शहर इलाज कराने जा रहे मरीज की रास्ते में ही मौत के बाद ऑटो चालक ने कोरोना का मरीज समझकर उसे बीच सड़क पर रखकर वो भाग गया। वही जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की, जहां मृतक के परिजन से मौत का कारण पूछा गया और उसके बाद दारोगा ने मृतक की पत्नी से मोबाइल नंबर लेकर मृतक के घर पर अन्य स्वजनों से बात की। आपको बता दें कि मृतक का शरीर पूरा पीला पड़ गया था और मृतक की पत्नी ने शव का पोस्टमार्टम कराने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद दारोगा ने शव को एक पिकअप से उसकी पत्नी के साथ उसके घर भेज दिया। हार्ट का बीमारी था, जा रहे थे जुरन छपरिया दिखाने के लिए, इसी में गाड़ी पर डेट कर गया। हम गरीब आदमी, हमको कोई सहारा नहीं है। कहाँ से भी आप लोग हैं? सियावलपुर से जा रहा था, इसी बीच में वो हार्ट अटैक करके मर गया। गाड़ी में ही? नहीं, गाड़ी में नहीं, गाड़ी से तो नीचे हम लोग देखें जी। और इनका घर कहाँ बताएं? सुजावलपुर राजपूत टोला कर गया है। तो मुजफ्फरपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है, जहां मरीज इलाज कराने के लिए ऑटो में जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। ऑटो चालक उसकी किसी भी तरह की मदद करने के बजाय उसको वहीं पर छोड़कर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने स्वजनों को शव सौंपा, जहां परिजनों ने उसका पोस्टमार्टम कराने से भी इनकार कर दिया। ऑटो चालक को लगा था कि वो कोरोना का पेशेंट है और इसी वजह से वो भाग गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवशंकर झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवशंकर, कोरोना से तो लोगों की मौतें हो ही रही है, लेकिन कुछ लोगों में इंसानियत की भी मौत हो गई है, बिल्कुल भी मानवता नहीं बची है। बता दो कि मानवता का संसार चलने वाले मुजफ्फरपुर के जिला में लगातार ये पथरा देखने को मिल रही है, लेकिन आज इस तरह का घटना देखने को मिली है जिसमें कोरोना वैक्सीन से कोरोना के कारण जो मौत हुई है, वो मौत पूरी पूर्ण रूप से शर्मसार देखने को मिली है। इससे पहले भी लगातार मौत हुई है, लेकिन आज इस तरह से मौत हुई है। इस पर एम्बुलेंस तो क्या वो मरीज की मौत किस वजह से हुई, इसका पता चल पाया क्या? कोरोना की वजह से उसकी मौत हुई? जी, ये कंफर्म सिविल सर्जन द्वारा की गई है कि हाँ, ये सिविल सर्जन के द्वारा कही गई है कि हाँ, ये कोरोना की वजह से मौत हुई है और उसकी वजह मौत ही कोरोना है। बाकी जो भी मामला आ रही है वो सामने और पुष्टि करने की बात कही जा रही है। जी, परिजनों की तरफ से कुछ बयान सामने आया है? परिजनों की तरफ से कहा गया है कि हाँ, वो कोरोना से मौत हुई है और इस पर सिविल सर्जन के द्वारा कहीं कोई बात मामला नहीं आ रही है, लेकिन निजी अस्पताल की मामला सामने आ रही है। जी, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो मुजफ्फरपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना सामने आई है। शेखपुरा में लॉकडाउन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है।
जिसे देखते हुए अपर अनुमंडल पदाधिकारी पुलिस प्रशासन के साथ सड़क पर उतरे। बिना मास्क और हेलमेट के गाड़ी चला रहे लोगों पर सख्त कार्रवाई की गई। साथ ही आने जाने वाले वाहनों की भी जांच की गई। गौरतलब है कि जिले में लॉकडाउन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसे देखते हुए अपर मंडल अनुमंडल पदाधिकारी ने आवश्यक कार्रवाई के साथ ही लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। तो लॉकडाउन में भी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। फिर से सरकार द्वारा एक सप्ताह एक्सटेंड किया गया है 25 से 1 तारीख तक। तो हम लोग का कोशिश है, जिला प्रशासन, पुलिस, नगर परिषद, सबका कोशिश है कि मैक्सिमम उसका अनुपालन करवाया जा सके। उसी के तहत रोको टोको एक्सरसाइज चल रहा है। अनूपपुर SECL क्षेत्र के महाप्रबंधक शंकर नागाचारी की तरफ से सभी रहवासी क्षेत्र शासकीय कार्यालय में हर दिन जगह जगह पर सैनिटाइजर का छिड़काव का काम कर रहे हैं। दरअसल अमलाई कालरी वॉलंटियर लगातार जनसेवा में लगे हुए हैं। जब भी सैनिटाइजेशन की टीम छिड़काव करने अमलाई पहुंचती है तो वॉलंटियर्स की पूरी टीम सैनिटाइजेशन में लग जाती है। साथ ही लगातार 27 दिनों से अमलाई रेलवे स्टेशन में थर्मल स्कैनिंग का कार्य भी किया जा रहा है। इस दौरान संगीत के जरिए भी लोगों को कोरोना के खिलाफ जागरूक लगातार किया जा रहा है। 24वां दिन है रेलवे स्टेशन अमलई में कोरोना वॉलंटियर अमलई के द्वारा थर्मल स्कैनिंग एवं अमलई दुर्गा मंदिर चौक पर प्रेशर कुकर के माध्यम से लोगों को भाप दिलवाया जा रहा है। और महाप्रबंधक सोहागपुर एरिया के द्वारा फायर ब्रिगेड के माध्यम से कॉलोनियों में जब छिड़काव के लिए फायर ब्रिगेड मशीन भेजी जाती है तो कोरोना वॉलंटियर अमले की पूरी टीम तन मन धन से उनके साथ पूरे कॉलोनियों में छिड़काव में साथ रहती है। छपरा जिले में दिगवारा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां दिगवारा थाना क्षेत्र में उत्कर्ष फाइनेंस कंपनी के कैशियर को गोली मारकर 9.49 लाख रुपए के लूट के मामले का सारण पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की जानकारी देते हुए एसपी संतोष कुमार ने बताया कि उत्कर्ष फाइनेंस कंपनी के कैशियर राहुल कुमार से लूटकांड में संलिप्त कंपनी के चपरासी समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं लूटकांड में शामिल 5 अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभी जारी है। एक वहाँ में जो फ्लिपकार्ट का ऑफिस है और वेयर हाउस भी है, कुरियर ऑफिस उसको ये लोग बोलते हैं, वहाँ से ये प्रतिवेदित कराया गया था कि लगभग 17,56,299 रुपये की लूट की बात प्रकाश में आई थी और उसको लेकर के एकमा थाने में 177-21 कांड दर्ज कराया गया था। इस कांड के उद्भेदन के लिए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी और लूटी गई राशि की बरामदगी के लिए SIT का गठन किया गया था। SDPO मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत रांची नगर निगम में 137 कामगारों को रोजगार से जोड़ा गया, जिसमें इन सभी मजदूरों को 50 दिन का रोजगार दिया गया है। सभी श्रमिक डेली बेसिस पर काम करेंगे। वहीं मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि इस योजना को और पहले लाने की जरूरत थी। उन्होंने बताया कि जब कोरोना का पीक टाइम चल रहा था तब ये योजना आई होती तो लोगों को और भी ज्यादा इसका फायदा मिल पाता। श्रमिक योजना के अंतर्गत पूरे राज्य में आज ये योजना शुरुआत हुई है। रांची नगर निगम के अंतर्गत 137 श्रमिकों को आज के दिन रोजगार के रूप में जोड़ा गया है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पहल सरकार के द्वारा की गई है और रांची नगर निगम के मैन पावर को बढ़ाने से कहीं ना कहीं शहर की साफ सफाई में भी इसका अंतर आएगा। लगातार रांची नगर निगम ये प्रयास कर रहा है कि अपने 53 वार्ड में कैसे अच्छे से काम करके शहर को साफ सुथरा किया जाए, उसका परिणाम लोगों को दिखे। पहले से शुरू होना चाहिए था। जिस समय पीक आवर था तब लोगों को खाने का निवाला नहीं मिलता था। इसको पहले करते तो शायद जो श्रमिक अभी आ रहे हैं 1 महीना बाद तो संभवतः इनको अच्छा हो सकता था। कोई बात नहीं, देर ही सही लाया गया और इनको निगम में दिया गया है, ये अच्छी बात है। देखिए, जहाँ कमी है
जिस जिस वार्ड में चाहे जिस मोहल्ले में अभी बरसात आने वाला है और पूरे शहर में कहीं ना कहीं गली मोहल्ले में गंदगी है। आपको मेन शहर का दिखाई देता है, लेकिन जब हमने भ्रमण किया और भ्रमण के दरमियान पाए हैं कि बस्तियों में, गलियों में नालियों का सफाई अभी नहीं शुरू हुआ है। लॉकडाउन की वजह से टाटानगर रेलवे स्टेशन के कुली भूखमरी के कगार पर है। वहीं इन कुलियों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। आपको बता दें कि कोरोना की पहली लहर के चलते लॉकडाउन की वजह से ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से बाधित हो गया था। धीरे धीरे ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ ही था कि दूसरी लहर ने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त करके रख दिया। कई ट्रेनों को अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ संक्रमण के खतरे को देखते हुए यात्रियों की संख्या शून्य हो गई। ऐसे में रेल यात्रियों पर निर्भर रहने वाले ये कुलियों की स्थिति इन दिनों बद से बदतर होती जा रही है। वहीं विशेष एंड ब्लेसिंग एनजीओ की तरफ से स्टेशन के लगभग 25 कुलियों को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। वहीं एरिया रेल मैनेजर ने एनजीओ की तरफ से किए जा रहे इन सभी कामों की सराहना की। जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ऐसे में इन्हें वाकई मदद की जरूरत है, ऐसा उनका कहना है। जमशेदपुर में काम कर रहे विशेष एंड ब्लेसिंग्स जो एनजीओ है, उन्होंने स्टेशन पर काम कर रहे थे पोर्टर जो कुली हैं, कुल मिलाकर टोटल 25 लोगों को उन्होंने राशन उपलब्ध कराया है। जैसा कि आप लोग को जान रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों का भी फुटफॉल कम हो रहा है, तो उनके लिए ये काफ़ी बड़ी मदद है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जमशेदपुर में यास साइक्लोन का असर अब दिखने लगा है। आपको बता दें कि यास साइक्लोन का खतरा अब बढ़ रहा है। अभी ही हमने ताउते से निजात भी नहीं पाई थी कि अब यास साइक्लोन का असर भी दिखने लगा है। तेज हवा चलना शुरू हो गई है और रुक रुक कर बारिश भी हो चुकी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि कोई भी पेड़, खंभा या ऐसा सामान जो गिर सकता है उसके नीचे ना रहकर सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है और सभी तटवर्ती इलाकों के लोगों को सचेत रहने के लिए भी कहा गया है। कोरोना का कहर इस कदर पूरी दुनिया में कोहराम मचा रहा है कि लोग दहशत में हैं। वैसे वैक्सीन लेने वालों की संख्या में अब काफी वृद्धि हो गई है। दिन प्रतिदिन वैक्सीन सेंटर पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल तक लोग वैक्सीन लेने से डर रहे थे, लेकिन अब लोग वैक्सीन लेने के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। कोल्हान के सभी सेंटरों पर वैक्सीन लेने वालों की लंबी कतार लगी हुई है। हालांकि वैक्सीन के लिए एक साथ 10 लोगों का ग्रुप बनाया जा रहा है। 10 लोग एक साथ एक एक कर वैक्सीन ले रहे हैं। आज हम लोगों ने प्लान किया है 2000 वैक्सीन का और 2000 वैक्सीन हम लोग कर लेंगे। उम्मीद है 1900 से 2000 के बीच में वैक्सीनेशन होगा निश्चित है। कितने दिन से चल रहा है यहाँ पर? लगातार चल रहा है, किसी दिन बंद भी हुआ? हाँ, बीच में एक दिन के लिए बंद किया गया था। तो यहाँ पे वैक्सीन का डोज अच्छे से मिल रहा है? जितनी पूर्ति होनी चाहिए, जितना होना चाहिए उतना मिल पा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जितना हम लोग को जरूरत होती है उतना दिया जाता है। तो कोरोना का कहर अभी जारी है और इसके लिए सिर्फ एक ही बचने का उपाय है, वो है ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन। और अब वैक्सीन लेने वालों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। शुरुआत में लोग वैक्सीन लेने से डरते थे, लेकिन अब वैक्सीन लेने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन में सरकार की ओर से जरूरतमंदों के लिए सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है। हालांकि मोकामा में प्रखंड स्तरीय सरकारी सामुदायिक किचन की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने के चलते जरूरतमंदों को भोजन नसीब ही नहीं हो पा रहा, जिसके बाद गरीबों को खाना खिलाने का बेड़ा वहां के ग्रामीण युवकों ने उठाया है। आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए गरीब मजदूरों के लिए भोजन पार्सल किया जा रहा है। कई दिनों से जब से लॉकडाउन लगा है, हम लोग गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था किए हैं दोनों टाइम। चूँकि सरकार की ओर से प्रखंड में एक ही सार्वजनिक
किचन चल रहा है वो भी मोकामा नगर परिषद में चल रहा है। मोकामा नगर परिषद से दरियापुर 8 किलोमीटर दूर है। सभी लोगों को वहाँ जाना संभव नहीं है, इसलिए हम लोग सभी बुद्धिजीवी लोग तय किए कि हमारे गांव में गरीब लोग ही, मजदूर लोग हैं जिनको खाने की काफ़ी दिक्कत हो जाती है लॉकडाउन के दरमियान। उसके लिए सब गरीबे लोग से चंदा लेके गरीबे लोग को भोजन करवाया जा रहा है दोनों टाइम। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुन्ना शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुन्ना शर्मा, मोकामा में जिस तरह से गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि सरकारें तो अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर ही रही है, लेकिन इस संकट के समय में हम सबको भी एक दूसरे की मदद के लिए सामने आना चाहिए। जी देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से कोरोना का कहर टूट रहा है गांव में भी, और लॉकडाउन 3 अब कल से लागू हो जाएगा, ऐसे में जो गरीब हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनकी रोजी रोटी का पहले ही छिन गया है, अब निवाला भी छिन रहा है। तो कई ऐसे लोग हैं जिसमें सरकार का भी सामुदायिक किचन चल रहा है मोकामा में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मोकामा से जो ग्रामीण इलाका है वहां पर लोग उस सरकारी सामुदायिक किचन में पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए मोकामा के दरियापुर गांव में ये सामुदायिक किचन का अथी किया गया है, शुरुआत की गई है, और उसमें गरीबों को भोजन दिया जाता है। खिलाया नहीं जाता बल्कि घर ले जाने के लिए दिया जाता है, और जितने भी लोग हैं घर के एक सदस्य आकर वहां से भोजन ले जाते हैं। जी मुन्ना, ये जो सामुदायिक किचन सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, क्या उसकी हालत खस्ता है? देखिए, जो सरकार का सामुदायिक किचन है वहां भी गरीबों को भोजन दिया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से वहां गरीबों को भोजन मिलता है उसकी गुणवत्ता कहीं न कहीं घटिया स्तर की होती है। दाल एकदम पूरी तरह से पतली होती है, चावल घटिया स्तर का होता है। लेकिन जो ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक किचन जनता के सहयोग से जो चल रहा है उसमें लोगों की सेहत का, पौष्टिकता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जी, भोजन जो पार्सल किया जा रहा है मोकामा में, उसमें किस तरह से कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए और हाइजीन का किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, जो अभी कोरोना गाइडलाइन लॉकडाउन 3 चल रहा है उसमें पहले तो सैनिटाइज किया जाता है उस आसपास के इलाके को, और फिर जो लोग हैं उन्हें दूरी बनाकर भोजन दिया जाता है, परोसा जाता है, और पूरा ख्याल रखा जाता है कि कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन हो। जी चलिए, शुक्रिया मुन्ना तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग और तैयार है। कोविड मरीजों को बेहतर इलाज और स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के मकसद से जिला प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर उचित प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कोविड मरीजों को बेहतर चिकित्सीय उपचार जिले में ही मिल सके। साथ ही 50 बेड तैयार करने का निर्देश दिया गया था। वहीं अब 32 बेड का कार्य अब तक पूरा कर लिया गया है और बाकी बचे हुए बेड्स का कार्य भी प्रगति पर है। पेडियाट्रिक वार्ड की दीवारों पर कार्टून्स, पेंटिंग्स, मनोरंजक तस्वीरें, बच्चों की सुविधा के लिए पर्याप्त मात्रा में बेडशीट आदि की व्यवस्था भी की जा रही है, जिसमें अब बच्चों को अस्पताल में ही घर जैसा माहौल मिल सकेगा। साथ ही आपको बता दें कि पेडियाट्रिक वार्ड का वातावरण इस तरह से तैयार किया गया है कि छोटे बच्चों को घर जैसा माहौल ही मिल सके। एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये तीसरी लहर आएगी और ज़्यादातर उसमें बच्चे को ये प्रभावित करेगी। उसको हम ध्यान में रखते हुए अलग से बच्चे का कोविड वार्ड हमने जो तैयार किया है, जिसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, साथ साथ जितनी मेडिसिन उनको चाहिए वो उपलब्ध हम लोग कर रहे हैं। किसी भी प्रकार किसी को दिक्कत नहीं हो, साथ साथ पाकुड़ की जनता आवे, आराम से आवे, अपना लाभ उठावे, इसकी व्यवस्था की जाए। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना में इंस्पेक्टर लाल बहादुर ने थाना प्रभारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। उस दौरान स्थानीय लोगों की ओर से थाना प्रभारी का स्वागत भी किया गया। थाना प्रभारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने इलाके में लॉकडाउन का अच्छे से पालन और अपराध पर नियंत्रण कायम करने को अपनी प्राथमिकता बताई। जो सरकार का दिशा निर्देश है उसका 100% अनुपालन करवाना है, जो जनहित में है। इसलिए सभी लोगों से हम अपील करेंगे कि वो लॉकडाउन का अनुपालन
निश्चित तौर पर करें। ये समाज हित में, देश हित में है, उसको हम लोग कड़ाई से पालन करवाएंगे। राजधानी रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में हुए 30 अप्रैल को धर्मदेव साहू के हत्याकांड में शामिल बिहार के 3 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि पूरे कांड का मास्टरमाइंड विनोद गोप है, जिसने 1 लाख रुपए की सुपारी देकर बिहार से शूटर बुलाया था, जिससे इस घटना को अंजाम देकर वो फरार हो सके। घटना को लेकर रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 2 एकड़ जमीन के विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें अब तक रांची पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। वहीं तमाड़ थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या के आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तमाड़ थाना क्षेत्र के नावाडीह के खाली पड़े मकान से पुलिस ने अज्ञात महिला का शव बरामद किया था, जिसकी जांच और कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस ने बुद्धेश्वर पुराण अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया है। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने लॉकडाउन को आगे और बढ़ाने के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए। इस पर उन्होंने अपनी राय दे दी है, जिसमें अब मुख्यमंत्री के फैसले का इंतजार है। खत्म नहीं हुआ कोरोना संक्रमण जो है खत्म नहीं हुआ, तो अगर छूट एकाएक दे दी जाएगी फिर से, तो फिर उसी तरह से भीड़ आ जाएगी और लोग बाग जो कोरोना वायरस का जो कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसको पालन नहीं कर पाते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करते, मास्क नहीं लगाते, साफ सफाई नहीं रखते, तो फिर बढ़ने का चांस हो जाता है। तो संक्रमण है और इन्फेक्शन है, अगर हमको है तो और लोगों को हमारे साथ जो रहेंगे सटके रहेंगे उनको हो जाएगा। इसीलिए राय हम लोग की थी, हमारे पार्टी की राय खास करके हमने सभी एमएलए से, अधिकतर पीसीसी प्रेसिडेंट से बात किया और लोगों से, दूसरे पार्टी के लोगों से बात किया। अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां इन दिनों पिस्तल और तमंचे का जोर बड़े जोर शोर से चल रहा है। आपको बता दें कि दरियापुर गांव में 2 पक्षों में भूमि विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक पक्ष की ओर से अपने साथियों के साथ मिलकर कई राउंड फायरिंग भी की गई और दूसरे पक्ष की ओर से बनाई जा रही दीवार को क्षतिग्रस्त तक कर दिया। इस घटना में एक महिला के साथ कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मामले के बारे में यह भी बताया जा रहा है कि ये भूमि विवाद में दहशत फैलाने के मकसद से जमकर फायरिंग भी की गई है। भैयार में नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया, जिसमें 2 युवकों ने नाबालिग लड़की से अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद पीड़िता के शोर मचाने पर आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों ने आरोपी को पकड़कर युवक की जमकर पिटाई कर दी। वहीं एक युवक मौके से फरार भी हो गया। बाद में ग्रामीणों ने इसकी सूचना रामगढ़ थाना प्रभारी को दी। सूचना के बाद इस मामले की पुलिस अब जांच में जुट गई है। एक और जहां स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत झारखंड सरकार की पाबंदियों को लागू कराने को लेकर जिला पुलिस प्रशासन सड़कों पर है, तो वहीं दूसरी ओर इस पाबंदियों ने किसानों की कमर तोड़ दी है, जिससे किसानों को लाखों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। राजधानी से महज कुछ किलोमीटर दूर और मांझी थाना क्षेत्र के गुरगाई आश्रम और मांझी के गांव में दर्जन किसान हैं, जिनका जीवन यापन करने के लिए खेत ही एकमात्र जरिया है, लेकिन सख्त लॉकडाउन की वजह से उत्पाद बाजारों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें काफी घाटा उठाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था और पहले भी पिछले साल भी हुआ था, हमने आकलन कराया था और क्षतिपूर्ति के पैसे भी जिलों को प्राप्त हुए हैं। इस बार भी मैं आग्रह करूंगा
सभी संवेदनशील जनप्रतिनिधियों से, कृषक से कि आप अपने क्षतिपूर्ति का आकलन संबंधित विभाग के पदाधिकारी द्वारा करा के हमें भेजें। आपदा विभाग पूरी क्षतिपूर्ति की राशि आपको देने के लिए तैयार है। गोपालगंज में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मी से बदसलूकी और झड़प करने के खिलाफ सदर अस्पताल के सभी डॉक्टरों ने एक मीटिंग की, जिसके बाद डॉक्टरों ने काम पर वापस आने का फैसला लिया। वहीं गोपालगंज सिविल सर्जन योगेंद्र प्रसाद ने यह भी बताया कि इस घटना के बाद से जिला प्रशासन के आश्वासन से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि इसके पहले भी कई बार ये घटना हो चुकी है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। डॉक्टर, अस्पताल और अस्पताल कर्मियों की सुरक्षा के लिए अस्पताल प्रशासन की तरफ से निजी सुरक्षा कर्मियों को बहाल किया जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।